स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्लास 8 हमारे जो राजनीतिक विज्ञान हम जो कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हम जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, हमें संसद क्यों चाहिए। इसमें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि संसद की भूमिका क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने लोग और उनके प्रतिनिधियों के बारे में पढ़ा था, और लोग और उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं। और आप और हम, आप तो नहीं लेकिन जो हमारे बड़े हैं, जो भी 18 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो वयस्क लोग होते हैं वो वोट के द्वारा, चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि आगे भेजते हैं, और वो अपने देश के बड़े बड़े जो निर्णय होते हैं उनके बारे में चर्चा करके फैसले लेते हैं। तो अब ये जो प्रतिनिधि, हमने प्रतिनिधियों के बारे में पढ़ा था, तो वो प्रतिनिधि आगे जाकर करते क्या हैं और उन प्रतिनिधियों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन प्रतिनिधियों को भेजा कैसे जाता है, उसका सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में एक थोड़ा सा हम यहाँ पे बोल सकते हैं छोटी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें एक छोटा छोटा मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से ये सब काम होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। संसद की भूमिका क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी व्यवस्था में संसद के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो लोकतंत्र है, भारत की बात कर रहे हैं, तो हम, हमारी जो व्यवस्था है वो भारत की व्यवस्था है। भारत की व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, हमारे इंडिया का जो संविधान है, उसमें जो संसद है वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। कैसे होती है इसको हम समझेंगे। पहली बात तो ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, आपको ये ध्यान रखना है। संसद जो होती है, संसद संसद मीन्स पार्लियामेंट, हम इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहेंगे। तो पार्लियामेंट जो होती है वो पावरफुल होती है, और पार्लियामेंट किसका रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और क्यों करती है? क्योंकि लोग उनको चुनकर आगे भेजते हैं कि जाइए आप हमारी तरफ से हमारे देश के विकास में भागीदारी कीजिए, हमारे देश के विकास में निर्णय लीजिए। क्लियर है? तो इस वजह से महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है। महत्वपूर्ण शक्तियाँ इसलिए भी होती हैं, एक रीज़न तो ये है कि लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लोग उनको अधिकार देते हैं। और दूसरा ये कि लोकसभा के सदस्यों के पास ही कानून निर्माण करने की शक्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जनता के प्रतिनिधि कहाँ होते हैं? संसद में। दूसरा, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि चुनाव के द्वारा हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, उनको हम चुनते हैं। संसद कह लीजिए, विधानसभा कह लीजिए, राज्य में, केंद्र में भी हम हमारे प्रतिनिधि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद चुनते हैं। हम एमएलए वगैरह, जो विधायक वगैरह हम जो चुनते हैं, उनके द्वारा सरकार बनती है और वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारी तरफ से वो निर्णय लेते हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली, लोकसभा क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये लोकसभा है क्या, पार्लियामेंट क्या है, एक बार इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। देखिए, संसद जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है, वो कुछ ऐसी दिखती है, जो कि दिल्ली में स्थित है। वो ध्यान रखना है, हमारी संसद कहाँ पर है? दिल्ली में। और ये जो है वो संसद का पुराना फोटो है, मैं लगाना, नई संसद का फोटो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये जो हमारी पुरानी संसद है, अभी नई संसद फिर से बनाई गई है। ये संसद वर्तमान में अ, संविधान सदन के रूप में जानी जाती है। संविधान भवन के रूप में ये संसद को अभी नाम दिया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसके जो दो रूप होते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसके दो जगह होती हैं। संसद के दो भाग होते हैं, बेसिकली आपको दो भाग ऐसा याद रखना है संसद के। पहला क्या होता है? देखिए, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। ये पहली चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। देश में अगर कोई कानून बना सकता है, देश का कोई कानून अगर हटा सकता है, तो वो कौन हटा सकता है? संसद। और संसद किससे बनती है? हमारे द्वारा जो 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, वयस्क हैं, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संसद बनती है। और उस संसद के द्वारा ही कानूनों का निर्माण होता है हमारे देश में। और अगर कोई कानून मिटाना भी है, अगर कोई कानून में बदलाव भी करना है, तो वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। अब इसके सदनों की बात करते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा, इसमें दो सदन होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों सदन ही काम करते हैं संसद के अंदर। दोनों में अलग अलग तरह से प्रतिनिधि जो है वो चुनकर भेजे जाते हैं। पहला जो है राज्यसभा, उसमें सदस्यों की संख्या होती है। देखिए, यहाँ पर जो हमारी लोकसभा है और जो हमारी राज्यसभा है, तो ये लोकसभा में टोटल बैठते हैं 445 सदस्य। क्षमता होती है, अधिकतम सदस्य इतने हो सकते हैं, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 245। अब याद रखना, 245 है वो टोटल हमने नंबर बताया है। राज्यसभा की बात करें तो कुल सदस्य 245 होते हैं। जो ऐसा आंकड़ा हम ये बता सकते हैं, 243 प्लस 2। 243 प्लस 2 ऐसा क्यों कहा गया है? कि 243 जो सदस्य होते हैं वो तो चुने हुए रहते हैं, निर्वाचित होते हैं। और जो दो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो उनका क्या करता है? चयन करता है एज अ, क्या बोल सकते हैं, लोग
लोकसभा के सदस्य के रूप में उनका चुनाव करता है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और वर्तमान में हमारे जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, जो है जगदीप जगदीप जी, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप जी धनखड़ हमारे राज्यसभा है उसके सभापति हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं 245 + 2 नहीं होता है, 233 सदस्य तो वो हमारे जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और जो 12 सदस्य जो बचे हुए हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। आगे बात करते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं 545। 545 में से सिर्फ 2 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। अब वो मनोनीत कौन होते हैं? वो आंग्ल भारतीय हो सकते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। देश तो हमारा आज़ाद हो गया लेकिन उनके कुछ अंश रह जाते हैं, तो इस वजह से उनको भी यहाँ पर 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह से 545 सदस्य होते हैं। दूसरी जो हमारी दूसरा सदन जो होता है वो लोकसभा होता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष को उन्हीं में से एक संसद को, जो सांसदों का जो पूरा ग्रुप होता है ना, सांसदों का समूह होता है, उसमें से एक संसद को चुना जाता है एज ए प्रेसिडेंट, और या बोल सकते हैं एज ए चेयरपर्सन उनको चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में अधिकतम जो कुल सदस्य होते हैं वो 245 होते हैं, लोकसभा में 545 होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, देश के सभापति, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा में से ही, संसदों में से ही चुने जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो संसद का जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, अब इस संसद के जो बोल सकते हैं सदस्य होते हैं, जो संसद चुने जाते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? तो हमारे देश को बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, मान लीजिए हमारा देश है या कोई ऐसा एक क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें से अलग अलग क्षेत्रों को निर्वाचित क्षेत्रों के रूप में बांटा जाता है कि हाँ, ये अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र होंगे, और इन निर्वाचित क्षेत्रों से क्या होंगे? प्रतिनिधि खड़े होकर बोल सकते हैं चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। अब हर निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग पार्टी के लोग क्या होंगे? खड़े होंगे। और जब चुनाव होते हैं तो आप याद रखिएगा कि हम सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं डालते, हम सीधे मुख्यमंत्री को वोट नहीं डालते हैं। हम हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जो खड़ा प्रतिनिधि होता है, हम उसको वोट देते हैं। अगर वो प्रतिनिधि हमारे वोट से जीतता है, या कि किसी और पार्टी का, जो भी पार्टी का प्रतिनिधि जीतता है, वो प्रतिनिधि आगे जाता है। फिर जिन प्रतिनिधियों का समूह बड़ा होता है, वो अपने समूह में से एक जने को प्रधानमंत्री चुनता है। जिसका ग्रुप बड़ा होता है, मतलब कि जिसके ज़्यादा प्रतिनिधि, जिस पार्टी के ज़्यादा प्रतिनिधि जीतते हैं, वो जाकर आगे अपनी सरकार बनाते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। कांग्रेस है हमारे यहाँ पर, आप देख लीजिए जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं वो कौन सी? आम आदमी पार्टी बोल सकते हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसी कई तरह की पार्टी, आपने नाम भी सुना होगा, कहीं के आपको सुनने में आया होगा। तो ये जो लोग प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव लड़ने वाले अलग अलग पार्टियों से होते हैं। फिर लोग उनको वोट देते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या एमपी कहलाते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, संसद के सदस्य कहलाते हैं, या सांसद कहलाते हैं। और इन सांसदों को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि सरकार गिर गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो यही होता है कि सारे सदस्य जो होते हैं वो मिलकर चुने जाते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 200 सीटें हैं, 200 सीटों में से किसी पार्टी के 110 सांसद हैं, और किसी पार्टी के दो ही पार्टियां अगर लेते हैं तो एक पार्टी के 90 सांसद हैं और एक पार्टी के 110 हैं। तो ज़्यादा किसके पास है? 110। तो 110 जिसके पास सांसद हैं वो पार्टी मिलकर क्या करेगी? सरकार बनाएगी, उसकी अपनी सरकार होगी। सरकार गिरने का मतलब कभी यही होता है कि लोगों के पास बहुमत नहीं होता है, पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है, तो वो सरकार हट जाती है। इसी को हम कहते हैं सरकार गिरना। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जो जीत कर जाते हैं उनको वो आगे सदन में जाकर, जिसके पास मतलब जिस पार्टी के लोग ज़्यादा होंगे, जिस समूह के, जिस दल के लोग ज़्यादा होंगे, वो उनके पास बहुमत होगा, और उस बहुमत दल से एक नेता को चुना जाता है। अपने सबसे सर्वोच्च नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें चुना जाता है। तो ये एक छोटा मोटा प्रोसेस होता है। इसको हम डिटेल में आने वाले क्लास में भी पढ़ते हैं, आने वाले क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटा मोटा एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस पूरा बनता है। अब संसद की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। संसद की भूमिका क्या होती है और संसद को क्या क्या काम करने होते हैं। संसद की भूमिका हमने पढ़ा, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से निर्वाचन होता है। तो अब हम भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि संसद को क्या क्या कार्य करने होते हैं।
पहला उसको करना होता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। राष्ट्रीय सरकार का मतलब कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन उप प्रधानमंत्री, अलग अलग तरह के जो विभिन्न मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स कौन कौन से होंगे, इसका जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव वो संसद करती है। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। सरकार को नियंत्रित करने का मतलब सरकार जो काम कर रही है तो जो विपक्ष के दल के जो नेता होते हैं वो प्रश्न करते हैं। जो कम पार्टी के जिस पार्टी के समूह के लोग कम होंगे जो सरकार में नहीं होते हैं वो विपक्ष दल होता है, और जो विपक्षी दल होता है वो सरकार से प्रश्न पूछता है कि आपने इस पर क्या काम किया, इसका क्या हुआ। ये उनका काम होता है प्रश्न पूछने का। कभी कभी वो उन्हें सलाह भी देते हैं और जानकारी देने का भी कार्य करते हैं। और तीसरा जो कि अपने हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कानून बनाना। ये कार्य किस तरह से संपन्न होते हैं, किन किन किस किस तरह के प्रोसेस होते हैं इसमें, इसको हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।